सर, बोल कि लीजिए। आप जो ये दिखा रहे हो, मुझे एक बात बताइए कि जो हुँ, मैं त्रिपिटक कुछ टाइम पहले थोड़ा पढ़ रहा था, उसमें बड़ी हुँ। अनसाइंटिफिक चीज़ें बात आई सर मुझे आप बोल रहे थे नहीं, वो बुद्धिज़्म इतना आप साइंटिफिक जो है है। ना, आप एक बात सुनिए, उसमें कोई अनसाइंटिफिक बात नहीं है। त्रिपिटक जो है ना, वो अनसाइंटिफिक बात नहीं है। आप जो है, आप किस भाषा में पढ़ रहे थे? हिंदी ट्रांसलेशन। कौन सी ट्रांसलेशन? सर मैं शायद एक वो तो याद नहीं आ रहा मतलब त्रिपिटक थी जो सर किसी राहुल नाम के अनुवादक थे तो और राहुल संकृत्यायन खुद ब्राह्मण है ना। राहुल संकृत्यायन खुद ब्राह्मण है। और एक बात और, उन्होंने पाली में ट्रांसलेट नहीं किया है। उन्होंने क्या किया है कि गुजराती मैन्युस्क्रिप्ट थी, जिन लोगों को पाली नहीं आती थी, वहां से उन्होंने अनुवाद किया है। दूसरी बात कि वो पहले गीता का वाचन करते थे और उनको खुद ही पाली पाकित अच्छे से नहीं आती थी। समझ रहे हैं ना? तो गुजराती से किया, गुजराती भी उनको आती उतनी अच्छी नहीं थी, उन्होंने किसी तरह करके कुछ लिख दिया। फिर भी चले, कोई बात नहीं, उन्होंने लिख दिया। लेकिन आपको ये भी बात समझना पड़ेगा कि त्रिपिटक जो है वो इस तरह से लिखा गया है कि उसमें बुद्ध के वचन तो कौन कह रहा है? भिक्खु कह रहा है। जो समय समय पर अलग अलग संगतियां हुई हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भिक्षुओं के द्वारा जोड़ी गई हैं। और उनके पास प्रमाण है इस बात का कि पहली संगति हुई तो 2 पिटक थे, दूसरी संगति हुई, तीसरी संगति हुई, अब धम्म पिटक जो है तीसरी संगति में शामिल किया जा रहा है, यानी 3 पिटक बन रहे हैं। आप खुद देखिए कि उनके सारे प्रमाण हैं कि बुद्ध के जाने के 10 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद कितनी कितनी संगति हो रही है और क्या चीजें जोड़ी जा रही हैं, घटाई जा रही हैं। फिर कनिष्क आते हैं, वो करवाते हैं इसका फिर से संगति, उसमें 3 लाख हो जाता है। जो 84,000 सूत्र है बुद्धिज्म का, वो 3 लाख हो जाता है। यानी और चीजें बुद्ध के जाने के 600 साल बाद जो है 84,000 को 3 लाख किया जा रहा है। उस समय की जो नीड है वो चीजें जोड़ी जा रही हैं। तो उसमें कहानियां भी हैं, कथाएं हैं, जातक कथाएं हैं, बहुत सारे उसमें प्रेरक प्रसंग हैं, उसमें बकुला है, उसमें शेर है, ब्याग है, कौवे हैं, हर तरह के बंदर हैं। उनको बात करते हुए दिखाया जाएगा, आपको लगेगा अनसाइंटिफिक है, नहीं। वो क्योंकि वो सारे बुद्ध वचन नहीं है। उसमें लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें इस्तेमाल की गई हैं। वो एक अलग कहानी है। प्लस वो लोग फ्लेक्सिबल हैं। वो लोग कभी नहीं कहते हैं कि इसमें जो लिख दिया गया है वो आपको आंख मूंद के मान लेना है कि बुद्ध के ये वचन है। वो लोग कभी नहीं कहते। वो क्या कहते हैं कि लिखी हुई भी बात मत मानना, अगर आपके तर्क बुद्धि विवेक पर खरी ना उतरे, मानवता के लिए और सबकी भलाई के लिए ना हो, तो इसको नहीं मानना। वो फ्लेक्सिबल है। आपके यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि आपने इसको सब पे थोप दिया है। आपने सर हम प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आपने क्या किया कि एक ब्राह्मण किताब लिख रहा है। बुद्धिस्ट ने कभी किताब लिख के अपनी किताब में अपने को अच्छा अच्छा, भिक्खु को अच्छा अच्छा और बाकी सब लोग को बुरा बुरा ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने, वहां के जो भिक्खु हैं वो देखें वो कितने अपने को कष्ट दे रहे हैं। भिक्खु जो हैं रेगिस्तानों में, पहाड़ों में, कंदराओं में भटकते हुए, बिना खाए पिए, बिना शादी विवाह के जा रहे हैं। दूसरे देशों में प्रचार प्रसार के लिए उनकी हत्याएं तक हो जा रही हैं। फिर भी वो बुद्ध के वचनों को, अहिंसा का पालन कर रहे हैं। और आप अपनी किताबों में क्या लिख रहे हैं? सर आप अपनी किताबों में व्यभिचार की बातें लिख रहे हैं। सर 1 मिनट दीजिएगा सर 1 मिनट। सर ले सर आप लीजिए। जो बोल रहे हो कि बुक की इतना वो भिक्षु जो है इतना स्ट्रगल कर रहा था सर मैं भी हम्म। तो यही कह रहा हूँ ब्राह्मण भी तो स्ट्रगल में है। इसमें ब्राह्मण तो ब्राह्मण 66 कहाँ गुना स्ट्रगल कर रहा है? ब्राह्मण आपके यहाँ मनुस्मृति में चोरी तो की बात कर 66 रहा है गुना ना। आजाद देने की बात की गई उसे 66 गुना अच्छा, आजाद 66 टाइम्स। कहाँ 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 दिया गया है? कहाँ दिया गया है? बता दीजिए तो आप हमें, बताइए वो तो। सर क्षत्रिय को अगर एक 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 गुना था तो भाई क्षत्रिय को कहाँ पे 12 कहाँ पे लिखा है? आप दिखा दीजिए ना हमें। यहाँ तो सब वो लोग सर देख रहे हैं कि ब्राह्मण अपने लिए फायदा ले रहा है कि हमारा मंगल सूचक, दूसरे का जो है गंदा नाम रहेगा। सब लोग देख रहे हैं। जन्म से, बच्चे के जन्म से ही आप भेदभाव शुरू कर दिए। आपने शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। बुद्धिज्म में स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार है। स्त्रियां भी भिक्षु बन सकती है, भिक्षुनी बन सकती है, प्रचार धर्म प्रचार कर सकती हैं। सम्राट अशोक की बेटी चली गई थी, बताइए, ईसा से 250 साल पहले श्रीलंका में प्रचार प्रसार करने। उनके यहाँ सारे सबूत हैं, लिखित में सबूत हैं। और आपने क्या कर रहे हो? आपके यहाँ सिर्फ आपके ही फायदा है। प्रैक्टिकली देखा जा रहा है। बुद्धिज्म में आज तक ये बात नहीं हुई कि इस महाविहार में इस जाति का ही व्यक्ति रहेगा। लेकिन आपके सारे मंदिरों में कहने को सबको हिंदू कह रहे हो, लेकिन सिर्फ ब्राह्मण रहेगा। हर जगह ब्राह्मण का कब्जा है, जाति का आपका कब्जा है। आप कहाँ से कंपेयर करोगे? मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें आप बोल रहे थे ना 16 गुना, जरा दिखाइए तो कहाँ लिखा हुआ है? दिखाइए, हम अभी आपको बताते हैं कहाँ 16 गुना लिखा हुआ है। आपकी किताब में चोरी लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि ब्राह्मण जो है चोरी करेगा तो उसको सजा नहीं होगी। समझ रहे ना? आप कहाँ बात कर रहे हो कि आपके यहाँ ये लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है? आपके यहाँ ये लिखा हुआ है कि आप जो है, आपको बनाया गया है कि आप ये काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे। आपको बेनिफिट दिया गया है इतना कि ये देखिए, वो भी दिखा देता हूँ आपको। आप चोरी करने पर, चोरी को आपका धर्म बना दिया गया, आपको चोर बना दिया गया है। ये किताब जो है आपके लिए भी बहुत खतरनाक है, ब्राह्मणों के लिए भी बहुत खतरनाक है। कोई भी ब्राह्मण, पढ़ा लिखा ब्राह्मण जो है आज में, वो भी नहीं चाहेगा कि उसका बच्चा जो है चोरी चकारी करे। आपने इस किताब के माध्यम से उसको भी चोर और बनने की वो दे दी है, परमिशन दे दी है। हम्म? ये देखिए, ये क्या लिखते हैं आप? ये कौन सा चैप्टर है ये? हाँ, ये तो चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 है। तो चैप्टर 10 का पहले एक ही नंबर देख लीजिए, फिर आते हैं आगे। आप इसमें क्या करते हैं, एक नंबर श्लोक ही पढ़ लीजिए पहले आप। चैप्टर 10 का पढ़ लीजिए, क्या लिखा है आपने? दिख रहा है? अपने कर्म में तत्पर तीनों वर्ण वालों द्विज पढ़े तथा ब्राह्मण तीनों वर्ण नहीं पढ़ाए वे शास्त्रार्थ निर्णय है। ऐसा कर्म शास्त्रीय निर्णय है। आप तो अपनी किताब में ही लिख देते हो साफ साफ कि सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ाएगा। अन्य वर्ण, मतलब शूद्र का तो नाम ही नहीं लेते क्योंकि उसको तो हक ही नहीं है। और बाकी के भी द्विज में जो वैश्य और क्षत्रिय हैं, उनको भी पढ़ाने का हक नहीं है। और आप इसको धर्म कह रहे हो।
बता तो दीजिए। शूद्र क्यों पढ़ाएगा सर? शूद्र तो अज्ञानी होता है, वो क्यों पढ़ाएगा? तो अभी आप कैसे कह रहे थे कि भाई जो है कर्म से वो बनता है, शूद्र कैसे सर अज्ञानी 10 हो 65 जाएगा? खोलिए, 10 मनुस्मृति का 10 65 खोलिए। नहीं, नहीं, वो तो खोल लेंगे, वो तो खोल ही लेंगे, लेकिन पहले एक बात आप बता दीजिए ना हमें कि एक 10 दिन का बच्चा जो है, उसका आपने पहले शूद्र बना दिया, शूद्र से नाम निंदित युक्त रख दिया, फिर उसको आप स्कूल में भेजे ही नहीं। कहीं पे लिखा है आपने कि शूद्र का बच्चा जो है जाएगा वहाँ पे गुरुकुल में पढ़ने के लिए? बोलिए। सर नामकरण इसी के लिए किया जाता है ना, कि वो गुरुकुल में जाके आइडेंटिफाई कर पाए कि शूद्र का बच्चा है कि ब्राह्मण का बच्चा है। तो वो एक शूद्र यूनिफॉर्म का की तरह है बच्चा वो। है, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब शूद्र का बच्चा आइडेंटिफाई हो गया तो आपने कहीं लिखा है कि शूद्र का बच्चा जो है गुरुकुल में जाएगा? पहले ही आइडेंटिफाई करके छाँट दोगे, उसको तो आप बिल्कुल, जाने ही बिल्कुल। नहीं दोगे। तो आप ये कह रहे हो कि शूद्र को पढ़ना ही अलाउ नहीं है बचपन से? कहाँ लिखा है सर पढ़ना अलाउ नहीं है? कहाँ लिखा है? अरे भाई यही 10 तो 65 खोलिए, तभी तो आप मनुस्मृति कह का रहे 10 हो। 65 खोलिए। अरे भाई 10-65 क्या, गुरुकुल में जाने की चर्चा चैप्टर 2 में है, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में है। वहाँ पे साफ-साफ आपने बहिष्कृत किया हुआ है कि कोई आपने सिर्फ नाम लिया है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के बच्चे जाएँगे पढ़ने। न स्त्री का नाम लिया है और न ही आपने शूद्र का नाम लिया है। यहाँ भी आप देख लीजिए क्या अभी क्या कहा आपने, शूद्र कैसे पढ़ाएगा? जब एक शूद्र के बच्चे का नाम आपने नामकरण कर दिया निंदित युक्त, और आपने गुरुकुल में जब 8 साल पे आपने क्या कहा, ब्राह्मण का 8 साल पे होगा, क्षत्रिय का 10-11 साल पे होगा, वैश्य का 12 साल पे होगा, शूद्र का तो आपने यज्ञोपवीत ही नहीं करने का नियम दिया। भाई शूद्र के बच्चे का आप पहले यज्ञोपवीत कराओ, फिर उसको गुरुकुल भेजो, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा तब ना आप कहोगे शूद्र। आप उसको तो लिखे ही नहीं हो कि उसको जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल ये लिखे हैं आप सर, 10 65 कहाँ खोल दीजिए कहाँ एक बार। कहाँ लिखे हो? बताओ कहाँ पे लिखे हो आपने? ये बताओ। मनुस्मृति चैप्टर 1065 श्लोक में वर्ण चिन्ह की चैप्टर बात है। 1065 में क्या लिखा है आपने? खोल दें? खोल दीजिए सर। हैं? आइए, इनका 1065 खोल देते हैं। वैसे तो बहुत बार हम लोग डिबंक कर चुके हैं, लेकिन फिर से इनको दिखा देते हैं, क्योंकि आर्य समाजी जो है, वो एक ऐसा प्राणी होता है, झूठा प्राणी होता है, जो दिन-रात झूठ गपोड़ता है, फिर से एक बार झूठ गपोड़ता है। चलिए, ये खोल दिया मैंने 65। आप भी तो अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए सर। दिख तो रहा है आपका, हर जगह आप डिबंक हुए हो, आपके पास जवाब नहीं है कि शूद्र का बच्चा जब गुरुकुल ही नहीं जाएगा, फिर कह रहे हो कि पढ़ने की बात है। कहाँ पढ़ने की बात है, ज़रा बताएँ तो आप हमें? पढ़ाई की बात चैप्टर 3 में लिखी है, चैप्टर 2 में लिखी है, वहाँ पे आपने कहीं लिखा नहीं। 10वें चैप्टर में आप पढ़वा दोगे? कौन-सी पढ़ाई पढ़वाओगे? ज़रा बताएँ हमें, बिना जी यज्ञोपवीत सर, कराए? ये जैसे कहाँ कहाँ इसमें लिखा है? शूद्रो ब्राह्मण हुँ, तामेति, यानी शूद्र ब्राह्मण बन जाएगा, विद्या कहाँ विद्या लिखा से है? बन जाएगा। और कहाँ उसके कहाँ नीचे विद्या से बन जाएगा? कहाँ से वो विद्या से विद्या बन लिखा हुआ जाएगा? है। सर वो श्लोक में क्या? विद्या लिखा है वो नीचे। अच्छा, कोई बात नहीं है, विद्या लिखा हुआ है, लेकिन उसका मतलब क्या हुआ? सर विद्या से बन विद्या जाएगा का यहाँ और पे ब्राह्मण। मतलब क्या हुआ? क्या मतलब? कौन-सी विद्या लेगा तो बन जाएगा? किस उम्र में लेगा? कहाँ से लेगा? गुरुकुल में तो जा ही नहीं सकता, नाम उसका निंदा युक्त है, तो ये विद्या कहाँ से लेगा भाई? सर नाम ज़रा निंदा हमें युक्त बता तो मतलब गुरुकुल में नहीं जाएगा। वो अरे तो आइडेंटिफाई के लिए है कहाँ ना बता गुरुकुल। दीजिए, तो वही तो बोल रहा हूँ, पूरे मनुस्मृति में दिखा दो आप हमें कि कहाँ पे गुरुकुल में जाएगा, ये बात लिखी हुई है शूद्र का। यहाँ सर पे आप गुरुकुल में अनुवाद गलत निकाल रहे हो, यहाँ नीचे अनुवाद लिखा हुआ है, जो आपको पढ़ने की हिम्मत नहीं आ रही है। दिखाइए आपकी ना, पढ़ने अनुवाद की दिखाइए हिम्मत सर। है ये? ये अनुवाद पढ़िए तो, अनुवाद नीचे लिखा हुआ है। पढ़िए तो ज़रा क्या लिखा हुआ है? सर इसमें अनुवाद थोड़ा नीचे कीजिए, ऊपर में। अरे एकदम क्लियर शूद्र क्लियर को तो दिख रहा है, ऊपर सतन 65 पे नीचे लिखा हुआ है। पढ़िए। दिख गया सॉरी सॉरी सॉरी। शूद्र ब्राह्मण हाँ। को प्राप्त करता है, इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्र में संतान क्रमश क्षत्रिय व वैश्य उत्कर्षो तथा इसो क्रम कार्य को प्राप्त करती हुँ। है। यस सर। यहाँ पे तो संतान बच्चे पैदा करने की बात आ रही है। यहाँ तो कहीं विद्या की बात ही नहीं लिखी है। यहाँ पे जिसको आप विद्या विद्या कर रहे थे, क्या लिखा है यहाँ पे? शूद्रो ब्राह्मण तामेति, ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्। ये पूरा चैप्टर 10th जो है, वो वर्ण संकर की बात किया है कि अलग-अलग वर्ण जब आपस में शादी करते हैं, तो कौन से बच्चे जन्म लेते हैं। पहला से लेके आप आखिरी तक पूरा चैप्टर पढ़ लो। इसमें ये बातें चल रही हैं। इसीलिए जब अनुवाद करता है तो कहता है 65 जो है इकलौता श्लोक नहीं है। इसको जानने के लिए आपको इसके पूर्व का 10/64 इसके पहले श्लोक को आप पढ़िए, तब आप इसका अर्थ सही से समझ पाएँगे। अनुवादक भी लिखा है यहाँ पे कि पूर्व 1064 श्लोक के अनुसार 7वें जन्म में, यानी कि इसके पहले के श्लोक से बात चल रही है। ये इकलौता एक श्लोक पढ़ के आप इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। वो श्लोक ऊपर से बात चल रही है, बीच में ये पड़ेगा, दोनों को मिला के अर्थ निकलेगा। क्या कहता है कि 7वें जन्म में, यानी कि एक ब्राह्मण जो है एक शूद्र कन्या से शादी करता है, तो उसका जो बच्चा उत्पन्न होगा वो भी शूद्र ही कहलाएगा। लेकिन 7 पीढ़ी तक उनके बच्चे जो हैं लगातार ब्राह्मण में शादी होता रहा, तब जाके 7 खून के बाद से अब जाके वो ब्राह्मण कहलाएगा। ये बात लिखा है कि देखिए क्या कहता है, पूर्व 1064 श्लोक के अनुसार 7वें जन्म में शूद्र ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त करता है। क्या कहता है? शूद्र ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त करता है 7 जन्म बाद। शादी विवाह की बात चल शूद्र रही है, शिक्षा की ब्राह्मणत्व बात को नहीं चल रही प्राप्त है। सर शूद्र हाँ, क्या ब्राह्मणत्व लिखा को प्राप्त करता है या अरे करती भाई है? तो वहाँ पे पिछले श्लोक में लड़की की अरे बात हुई है ना, किसी ये और श्लोक में। अरे लड़की 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 शूद्र है ना, लड़की लड़की नहीं, शूद्र है, यहाँ क्या पे लिखा प्राप्त है? करती है होनी चाहिए ना, यहाँ प्राप्त करती है अरे होनी भाई चाहिए ना। तो सुन, आप पूरा सुनेंगे तब तो समझ में आएगा। पूरा सुनेंगे तो वो ब्राह्मण जो है वो लड़का है, एक शूद्रा कन्या से शादी करता है, तब ना वो प्राप्त करेगा। यहाँ क्या लिखा है? 7वें जन्म में। नहीं समझ में आ रहा था, पहला पढ़ लीजिए ना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इससे पहले पहले पढ़ वाले में लीजिए। ही है ना कि वो अपनी 64 योनि पढ़िए तो क्या लिखा है? पढ़िए तो क्या लिखा है 64 में? जाति की कन्या ब्राह्मण से विवाह कर उत्पन्न करे, वह 7वें जन्म की जाति को प्राप्त करती है। हाँ, क्या लिखा है? बस। ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न, और जो उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? पराशव कहेंगे, यानी वो ब्राह्मण भी नहीं होगा। आपने यहाँ पे ये लिखा है कि अगर ब्राह्मण शूद्रा से शादी कर लेता तो उसका बच्चा जो पैदा होगा वो ब्राह्मण नहीं बनेगा, उसकी एक नई जाति बनेगी, वो जाति है पराशव।
और फिर क्या कहता है कि शूद्रा में उत्पन्न जाति की कन्या और उसकी जो लड़की उत्पन्न होगी, वो वर्ण संकर से जो लड़की उत्पन्न होगी, फिर क्या कहता है, ब्राह्मण से विवाह कर कन्या उत्पन्न करे, अब फिर दोबारा विवाह करके उत्पन्न करे, तो इस प्रकार सप्तम जन्म 7 पीढ़ी तक ये इसी तरह शादी होती रहेगी, तब जाके श्रेष्ठ जाति को प्राप्त करती है, यानी तब 7 पीढ़ी बाद अब वो बच्चा जो है ब्राह्मण कहा जाएगा। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे ये कहा है कि ब्राह्मणों तुमको इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, नहीं तो 7 पीढ़ी तक तुमको वर्ण संकर जाति कहा जाएगा तुम्हारे बच्चों को। समझ रहे हैं? सर यहाँ इसकी बात चल रही यहाँ है। मैरिज की तब बात की गई इसी है ना। चीज़ को अब सुन लीजिए, पूरी बात सुनिए। अब आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपके जो अनुवादक हैं नीचे विमर्श लिखते हैं। समझ रहे हैं? विमर्श लिखते हैं और समझाने के लिए। जैसे आप हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके जो अनुवादक हैं वो कुछ समझाए हैं। ज़रा पढ़ेंगे विमर्श, वो क्या समझा रहे हैं आपको? पढ़िए तो। श्लोक विशेष आशय यह है कि पारस्वत जाति की कन्या ब्राह्मण से विवाह कर वह उत्पन्न उस कन्या पुण्य ब्राह्मण से विवाह कर पुण्य कन्या ही उत्पन्न करे। इसी क्रम से जन्माष्टक उत्पन्न होती हुई कन्या ब्राह्मण से विवाह करती हुई कन्याओं को उत्पन्न करती, तो वह कन्या 7वें जन्म में ब्राह्मण जिस संतान से उत्पन्न करती है, वह संतान त्रितज होकर भी वीर की प्रधानता और सप्तम जन्म उच्च वर्ण को प्राप्त करती। सर यहाँ लड़की की बात हाँ, हुई है कि लड़की नीच योनि प्राप्त वही उच्च योनि वही प्राप्त कर जाती है। वही मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि 7 जन्म तक। फिर आप आगे क्या कहते हैं कि एक लड़की जो है 7 जन्म बाद जाके उसकी पीढ़ी जो है फिर से ब्राह्मण को होगी, अगर ब्राह्मण लड़का है और लड़की शूद्रा है। इसी तरह से अगर लड़का जो है शूद्र है, लड़का अगर शूद्र है और लड़की अगर ब्राह्मण है, तो उसके जो संतान उत्पन्न होंगे उसको आपने चंडाल कहा है। समझ रहे हैं? क्या कहा है? चंडाल कहा है। वो भी इसी चैप्टर में लिखा है। तो ये जो नीचे वाली आप जो बात कह रहे थे ना, विद्या विद्या, यहाँ विद्या की बात नहीं चल रही है। यहाँ पे जन्म करके इस तरह से एक जो वर्ण है दूसरे वर्ण में जाता है, शादी विवाह से। पढ़ाई तो आपने शूद्र को तो गुरुकुल में जाने की ही आज्ञा नहीं है। समझ रहे हैं? पूरा चैप्टर 2 और चैप्टर 3 पढ़ लीजिए। अब ये देखिए यहाँ पे जो ये 65 था, 65 में ये लिख दिया जिसको आप विद्या विद्या कर रहे थे। अब इसका भी विमर्श है, पढ़ लीजिए। इसको भी समझाया है कि क्या कहना चाह रहा है। दिख रहा है आपको? शूद्र पढ़िए। सर ये ट्रांसलेशन में सर घपलेबाजी हो सकती है ना, मतलब ये देखिए, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट। आप ना ये सब हमसे मत कहानी कहिए कि ट्रांसलेशन में घपलेबाजी है। यहाँ पे बहुत जो विद्वान हैं आपके, चौखंबा पब्लिकेशन बनारस का, जो काशी के विद्वानों का गढ़ कहा जाता है, वहाँ के सुप्रसिद्ध सारे ब्राह्मण प्लस शिक्षा मंत्री, ये सब लोगों ने मिलकर, और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का मुहर लगा हुआ है, सब लोगों ने इसको बड़े वेल से समझ के कि किसी को कंफ्यूजन न हो, इसीलिए नीचे विवर्स में समझा भी दिया है कि इसका यही मतलब होता है। तो हमसे ये सब कहानी ट्रांसलेशन वाली बिल्कुल मत कहिए। वो लोग बहुत समझदार चतुर चालाक हैं और बड़े अच्छे से विमर्श करके भी यहाँ पे लिख दिया है। और चौखंबा पब्लिकेशन जो है वो ब्राह्मणों का गढ़ कहा गया है, कि वहाँ पे काशी के पंडित कहा जाता है, कि विद्वान जन लोग रहते हैं। तो हमसे ये सब ट्रांसलेशन वाली कहानी मत कहिए। आप पढ़िए कि वो लोग क्या बताना चाह रहे हैं, विमर्श पढ़िए। हाँ जी, पढ़ लीजिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए अपना। मैं समझ गया कि वो जन्म 7वें जन्म की बात हो रही है, मतलब विद्या से नहीं, मतलब वो नहीं, एक बार पढ़ लीजिए ना, शादी लोगों को शादी भी के तो पता कंटेक्स्ट चल में। जाए, जिसको कंफ्यूजन है इसमें वो भी लोग तो जान जाए कि क्या लिखा हुआ है। पढ़िए तो जरा। ठीक है, शूद्र को जन्म 7वें ब्राह्मण प्राप्त करने के क्रम पहले श्लोकों के विमर्श में स्पष्ट कर दिया गया कि वहाँ जहाँ पर ब्राह्मणों को शूद्र पाने के क्रम करते हैं, यदि ब्राह्मण केवल शूद्र के साथ विवाह कर पुरुषों की उत्पन्न करे, तो वह पुरुष भी केवल शूद्र के साथ विवाह करके पुरुष की उत्पन्न करे। इस प्रकार वह ब्राह्मण पुरुष सप्तम जन्म में केवल शूद्र को प्राप्त करता है। इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्रा में उत्पत्ति संतानों को उत्कर्ष तथा सत्कर्ष की प्राप्ति को जानना चाहिए, किंतु जाति का उत्कर्ष तत्सम था। मैं समझ गया सर, वो 7वें जन्म की हर वर्ण की बात हो रही है कि वो शादी के कंटेक्ट, शादी के बाद ही हो सकती है, वो वर्ण चेंज हो सकता है। 7 पीढ़ी बाद यहाँ पे कोई पढ़ने लिखने की बात ही नहीं है। वो क्या किया है आर्य समाजियों ने, मैं बताता हूँ उसने क्या किया है। वो क्या कहेगा, वो चेरी पिकर हैं सब। चेरी पिकर समझते हैं क्या होता है? जी जी, चेरी पिकर बीच में से समझते उठाने हैं? वाला। मतलब बीच में से एक श्लोक अपने मन मुताबिक उठाओ, उसकी मन मुताबिक व्याख्या करो, आगे पीछे को काट के हटा दो जहां से पोल खुलती है। तो आर्य समाजियों से जब कहिएगा कि 65 के पहले वाला 64 पढ़ो तो कहेगा मिलावटी है, कहिए 63 पढ़ो तो कहेगा मिलावटी है, 62 पढ़ो तो कहेगा मिलावटी है, फिर कहिएगा अच्छा आगे वाला सब मिलावटी है, अच्छा तो 65 के बाद 66 और 67 पढ़ो तो कहेगा वो भी मिलावटी है। बहुत बड़े चेरी पिकर है। तो मैं आपको पहले वाला भी पढ़ाया, अब उसके अगला पढ़ लीजिए ताकि आपको फिर से क्लियर हो जाए कि ई क्या कह रहा है, अब क्या बात चल रही है, आगे भी क्या बात चलती है। 66 पढ़ के देखिए तो क्या लिखा है। ब्राह्मण के यदि से अर्थात क्षत्रिय विहीन शूद्र में उत्पन्न तथा शूद्र से वाहित ब्राह्मणी उत्पन्न, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है हाँ, सर? अब आ गया ना, शादी विवाह की बात चल रही है, विद्या की बात नहीं चल रही है। तो बात ये हो गया कि भाई चलो दूसरे दूसरे वर्ण में शादी करेगा, तो अब बच्चा जो पैदा होगा उसमें कौन सा श्रेष्ठ होगा। तो देखिए अगला 67 पढ़िए तो। जिस ब्राह्मण से शूद्र युक्त गुण युक्त होने से श्रेष्ठ है और शूद्र से ब्राह्मणी में उपयुक्त गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा शास्त्र का निर्णय है। हाँ, कह दिया ना इसने। ब्राह्मण से, यानी कि ब्राह्मण से शूद्रा में उत्पन्न पुत्र गुण युक्त होने से, बाप अगर ब्राह्मण है तो देखिए गुण युक्त बता दिया। यानी कि जन्म से बात चल रही है, कर्म से बात ही नहीं है। बाप अगर ब्राह्मण है तो बेटा श्रेष्ठ हो गया। और आगे क्या कहता है, शूद्र से ब्राह्मणी में। अब ब्राह्मणी जो है लड़की, वो अगर शूद्र से शादी करती है तो क्या कहता है, उत्पन्न पुत्र गुणहीन होने से श्रेष्ठ नहीं है। अब सोचिए बच्चा पैदा हो रहा है, पहले ही आपका मनुस्मृति डिसाइड कर दिया कि गुणहीन है वो, क्योंकि वो शूद्र बाप है।
अब बाप अगर ब्राह्मण है तो श्रेष्ठ हो गया, यानी जन्म से आपके यहाँ लिखा हुआ है। आप पहला चैप्टर पढ़िए, दूसरा या आखिरी चैप्टर पढ़िए, हर जगह उन्होंने जन्म से ही कहा है। और ये जो आपके विधर्मी हैं आर्य नवाजी, ये क्या करते हैं, सब चेरी पिकर है, इधर को मिलावट कह दो, उधर को मिलावट कह दो, बीच में से अपने हिसाब से व्याख्या करो और कह दो लो जीत लिया हमने जंग। तो आपको अब समझ में आ गया ये कंसेप्ट? ओके सर, मैं ये ट्रांसलेशन पढ़ूंगा सर, मैं थोड़ा टाइम पढ़ दीजिएगा मुझे, लीजिए, मैं आपके सामने रखा हुआ है, आपके सामने है, सब चीज आपके सामने खुला हुआ है, तो ये आप देख लिए। अब आप जो चोरी की बात कह रहे थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप चोरी की बात कर रहे थे इसी में चैप्टर 11 में आ जाइए। जो आपके वो हैं किताब है मनुस्मृति, उसमें उन्होंने सोच समझ के सारी चीजें लिख रखी है ना। केवल कह कह के भागना, झूठ बोलना, इससे थोड़े वो बच जाएंगे हैं। इस किताब ने ब्राह्मणों को निकम्मा बना दिया है और उनको घटिया चीजें करने के लिए प्रेरित किया है। सारे ब्राह्मणों को चाहिए कि मनुस्मृति को तुरंत ही उठा के फेंक दें। ये देखें, ये यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए 20 नंबर, 20 नंबर दिख रहा है आपको? 20 नंबर यस सर। क्या लिखा है? नियुक्त यज्ञ करने वालों को धन्य है, उससे विद्वान लोग विवेक का धन कहते हैं, और यज्ञ नहीं करने वालों को धन्य है, उससे सारूक धन कहते हैं, उस असुरों का धन शुक्र कहते को हैं, धन, शुरू का धन। समझ रहे हैं? अब मतलब ये कह रहा है नित्य यज्ञ करने वालों का जो धन है, जो लोग यज्ञ हवन कर रहे हैं, उनका धन, उनका पैसा क्या कहलाता है? देवों का धन। और जो लोग यज्ञ नहीं करते हैं, यज्ञ कौन नहीं करता? शूद्र नहीं करता, वैश्य नहीं करता, अंत्यज नहीं करता, तो उनका धन क्या है? असुरों का धन है। असुर मतलब समझ रहे हैं? राक्षसों का धन है। और राक्षस को तो आप क्या करते हैं? आपका ईश्वर अवतार लेके मारता है, हत्या करता है। यानी आप कुल मिला के जो वैश्य हैं, शूद्र हैं, अंत्यज हैं, उनको असुर घोषित कर रहे हैं, यहाँ पे उनके धन को छीनने की बात कर रहे हैं। कैसे? ये 21 पढ़िए, अगला 21। धार्मिक राजा पहले श्राप कालो दूसरों जन को या बलात्कारी भी लेकर ब्राह्मण दंडित ना करें, क्योंकि क्षत्रिय अर्थात राजा हाँ, की देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। धार्मिक राजा पहले आपातकाल में दूसरों के धन को चोरी या बलात्कारी से भी लेने वाले ब्राह्मण को दंडित न करे। क्या नियम आपने बना दिया कि ब्राह्मण जो है अगर किसी के दूसरे धन को, देखिए ब्रैकेट में समझाने के लिए भी लिख दिया कि चोरी या बलात्कारी चुरा ले या बलात्कार कर दे, बलात्कार मतलब उसको जबरदस्ती मार पीट के छीन ले उसका धन, तो भी क्या करना है? राजा को, ब्राह्मण को दंडित नहीं करना है। आपने ये नियम बनाया है यहाँ पे, समझ रहे हैं? तो ये नियम आप खुद सोचिए कि ये किताब जो है आपको कितना जहरीला बना रही है ब्राह्मणों को। आप कितने ब्राह्मण जो है जहरीले बन जाएंगे जब ये कहेंगे कि मनुस्मृति। ये बताइए, मनुस्मृति कोई धार्मिक किताब है? चोरी करने वाली किताब है, चोरी गलत काम को प्रमोट करने वाली किताब है। मैं तो इसको इतनी सब घटिया किताब कहूंगा, ब्राह्मणों को इस किताब को सबसे पहले फेंक देना चाहिए। उनके बच्चों को चोर बनने की प्रेरणा देती है। जो लोग इसको चिपका के घूम रहे हैं, बता दीजिए आप, तो कोई भी जो है आपका ब्राह्मण चोरी कर लेगा, किसी को मार देगा, पीट देगा, आपको अच्छा लगेगा कि भाई हमारा बच्चा जो है इस तरह से धूर्त बन रहा है, कह रहा है कि हमको यज्ञ हवन करना था इसलिए उसके घर से चोरी कर लिए, जबरदस्ती छीन लिए? आपको अच्छा लगेगा? बताइए। सर मैं पर्सनली सर इस ट्रांसलेशन को स्टडी करूंगा, आर्य समाजी से पूछ के आऊंगा मैं, टाइम थोड़ा अगली बार देखिए आऊंगा, ज़्यादा आर्य टाइम ले समाजी होता लीजिए। देखें आर्य समाजी होता कौन है? वो कौन होता है? वो कौन होता है? जब ये किताबें आर्कियोलॉजी से वेरीफाइड है, शिक्षा मंत्री वेरीफाइड है, काशी के सारे पंडे जो हैं विद्वान जन लोगों से सर्टिफाइड है, आर्य समाजी सर्टिफाइड करेगा? वो कह देगा कि ये मिलावट है, वो मिलावट है। क्या किया उसने अपने विशुद्ध मनुस्मृति में? 2655 जो श्लोक थे, तो उसने क्या किया, उसमें से 2600 में से 1400 श्लोक, 1456 श्लोक को हटा दिया, कह दिया मिलावटी है। उसने अपनी लुटिया बचाने के लिए कहा कि सिर्फ 1200 श्लोक हम मानेंगे, और उन 1200 श्लोक में भी वो बुरी तरह से फंस गया। समझ रहे हैं? उसमें भी उसकी हम लोगों ने खाल खींच दी। आज तक उसके किसी माई के लाल में दम नहीं है आर्य समाजी में कि आके डिबेट कर सके कि मनुस्मृति कैसे अच्छी किताब है। एक उनके माई के लाल में आज तक दम नहीं हुआ। अब आप खुद सोचिए यहाँ पे, ये देखिए कि आपके मनुस्मृति में जो, और आर्य समाज को मानता कौन है? कोई नहीं मानता। सब लोग, शंकराचार्य मानता नहीं है, महामंडलेश्वर उनको मानते नहीं है, हैं? और उसने सबको गाली दे रखी है आर्य समाज ने। बुद्धिज्म को गाली दे रखी है, जैनिज्म को गाली दे रखी है, गोस्वामी को, कबीरपंथी, सिखिज्म को, वैष्णव को, शैव को, सबको तो गाली दे दे के बैठा हुआ है। उसको कौन मानता है? कोई नहीं मानता है। तो वो कुछ भी ट्रांसलेशन करें। अब ये देखें चोर बना दिया यहाँ पे। और एक बात दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये इसने यहाँ पे चोरी अलाउ कर दी। और ये देखिए ये 13 नंबर पढ़िए, तो 13 नंबर। यज्ञ 2 या 3 भावना धन भाव के कारण पूरा नहीं हो रहा, तो उसी पुण्यनाथक के लिए वैश्य यहाँ के धन नहीं मिलने पर यहाँ से धन लाके, क्योंकि शूद्र बलात्कार या चोरी से धनवाचक शूद्र क्या, क्योंकि शूद्र यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। नहीं होता है, लिख दिया ना कि शूद्र का यज्ञ से कोई संबंध नहीं होता है। तो बताइए वो क्या पढ़ाएगा शूद्र को? आप कह रहे थे ब्राह्मण जो है यज्ञ हवन में जो मंत्र पढ़ता है, वेद का यज्ञ हवन के लिए पढ़ता है, तो वो क्या पढ़ाएगा भाई जब शूद्र का उससे कोई संबंध ही नहीं है? यही मैं आपको समझा रहा था कि ये क्या करते हैं सब आर्य समाजी, कि जहां जहां फंसते हैं उन उन चीजों को हटा देंगे, काट देंगे, और चेरी पिक करके अपने मन मुताबिक उसको लेके अपनी मन मुताबिक व्याख्या करके आपको फंसाने की कोशिश करेंगे। यहाँ साफ साफ लिख दिया कि ब्राह्मण जो है, आप कह रहे थे ना कि 16 गुना, वो आपसे खूब चिल्लाएगा 16 गुना है, 16 गुना है, ज्यादा ब्राह्मण को सजा है। ये कौन सी सजा है भाई कि चोरी कर ले रहा है ब्राह्मण, उसको कोई सजा ही नहीं मिल रही है? अपनी किताब में लिखा है। फिर यहाँ पे क्या लिख रहा है कि शूद्र का यज्ञ से संबंध नहीं है,
अशूद्र का और वैश्य का जो है वैश्य से नहीं मिले, शूद्र से नहीं मिले, तो उसका जबरदस्ती बलात्कार या चोरी से उसके धन छीन के लेके आ जाओ। यहाँ तो सजा ही नहीं मिल रही है, ऊपर से कह रहा है कि राजा दंड भी नहीं देगा। तो ये कौन सी चोरी की सजा मिल रही थी भाई, बताइए आप हमें। तो आप ऐसा कीजिए, जाइए और पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ लिख के आइएगा। चलें, बहुत समय दिया मैंने। अब आपके सारे प्रश्नों का यहाँ पे जितना आपने प्रश्न उठाया था सबका समुचित जवाब भी दिया गया है।